नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट रोज सुबह 6:30 बजे। शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज से। दोस्तों, आज इंडिया रसिया रिलेशन पर एक हिस्टोरिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की इंडिया विजिट पर दिल्ली पहुंच चुके हैं और सबसे स्पेशल बात, पीएम नरेंद्र मोदी खुद पालम एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। आज के टाइम में जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इतनी टेंस है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद ये पुतिन की पहली इंडिया विजिट है। पीएम मोदी ने उनका हैंडशेक और वार्म हग से स्वागत किया और दोनों लीडर्स एक ही कार में 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गए, जहां पीएम मोदी उन्हें प्राइवेट डिनर होस्ट कर रहे हैं। दोनों लीडर्स आज 23rd इंडिया रसिया एनुअल समिट के लिए मिलने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, इंडिया और रसिया का ट्रेड रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग रहा है। $68.7 बिलियन का मर्चेंडाइज ट्रेड, लेकिन ये रेशियो काफ़ी स्क्यूड है रसिया की तरफ, जहां इंडिया $64 बिलियन इंपोर्ट करता है, ज़्यादातर ऑयल। डिस्काउंटेड रशियन ऑयल की वजह से इंडिया को काफ़ी लिफ्ट मिला है। फ्यूल प्राइसेज स्टेबल रही, इन्फ्लेशन कंट्रोल में और इकोनॉमी स्टेडी रही। मॉस्को विजिट के दौरान दोनों कंट्रीज ने टारगेट रखा था $100 बिलियन से ज़्यादा का बायलैटरल ट्रेड करने को 2030 तक। आज की दूसरी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आज सुबह 10 बजे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा एमपीसी मीटिंग का डिसीजन अनाउंस करने वाले हैं। सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और मार्केट वॉचर्स का फोकस इसी पर है, रेपो रेट कट होगा या नहीं। एमपीसी की 3 से 5 दिसंबर की मीटिंग मुंबई में चल रही है, जहां कमिटी लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, ग्रोथ प्रोजेक्शन और भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर्स रिव्यू कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिसीजन यूएस फेडरल रिजर्व की बड़े अनाउंसमेंट से सिर्फ 5 दिन पहले आ रहा है। ग्लोबल मार्केट में एक्सपेक्टेशन चल रही है कि फेड 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट कर सकता है। और दोस्तों, कल आरबीआई की रेपो रेट की न्यूज का पल पल का अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, क्योंकि वीडियो आने में टाइम लग जाता है एडिटिंग वगैरह करने में, है ना। तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक पिन कमेंट बॉक्स में है। अब बात करते हैं करेंसी मार्केट की। आज इकोनॉमिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर इंडिया और यूएस के बीच टैरिफ एग्रीमेंट नहीं होते तो इंडियन रुपीज़ 90 रुपये पर डॉलर से भी वीक हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। कल रुपए ने एक नया रिकॉर्ड लो 90.42 पर डॉलर हिट किया है। इस साल रुपए ऑलरेडी 5% डाउन है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी के लिए इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लिमिटेड होगा। Commodity prices are fairly stable, food inflation is low, and GST rate cuts are still passing through to the economy. वहीं ANZ बैंक के इकोनॉमिस्ट धीरज नीम कहते हैं कि ये सारे फैक्टर्स अभी प्राइस प्रेशर्स के कुशन दे रहे हैं डिस्पाइट रूपी डिप्रिसिएशन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो वहीं एक और बड़ी IPO शायद हम लोगों के बीच में आने वाला है मीशो के बाद। दोस्तों, लेंस ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के IPO के लिए इनिशियल ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस पर काम शुरू कर दिया है। यस, यू हर्ड इट राइट, इंडिया का बिगेस्ट एवर IPO हो सकता है ये। कंपनी ने अभी बैंक्स के साथ इनफॉर्मल डिस्कशंस स्टार्ट कर दी है प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करने के लिए। ये फाइलिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेगुलेटर को सबमिट की जा सकती है, लेकिन एक ट्विस्ट है, ये सारी फॉर्मल स्टेप्स जैसे ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करना और बैंकर से अपॉइंट करना तभी होंगे जब सेबी के नए IPO रूल्स ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सेबी ने अप्रूवल दे दिया है कि अब मिनिमम डाइल्यूशन 2.5% तक हो सकता है उन कंपनीज के लिए जिनका पोस्ट इशू मार्केट कैपिटल 5 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा होगा। बट याद रखिए, ये रूल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। दोस्तों, रेलटेल ने सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से एक मेजर वर्क ऑर्डर रिसीव किया है डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन का ICT नेटवर्क के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक है और इसके अंडर रेलटेल को ICT नेटवर्क का सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग करना है। साथ ही कंपनी को ऑपरेशन और मेंटेनेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है 5 साल तक। और एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन एक्सटेंड हुआ है मई 12, 2031 तक के लिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि उन्होंने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में एक होली ऑन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC इंटरनेशनल लिमिटेड। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से
कल दिसंबर 4 2025 शाम 12:50 के आसपास पर इशू हुआ है। ये स्टेप कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है। अगली खबर में इंडिगो की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, इंडिगो ने डीजीसीए को इन्फॉर्म किया है कि अगले 2 से 3 दिन तक फ्लाइट कैंसिलेशन कंटिन्यू होंगे। रीजन एयरलाइन के हिसाब से वो शेड्यूल को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, आपको बता दूं, पिछले 2 दिनों में जो हंड्रेड्स ऑफ कैंसिलेशन और डिलेज हुए हैं, उनके बाद डीजीसीए ने इंडिगो के सीनियर मैनेजमेंट को तुरंत बुलाकर एक्सप्लेनेशन मांगा। इंडिगो ने एडमिट किया है कि उन्होंने न्यू एफडीटीएल फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट रेगुलेशन के क्रू रिक्वायरमेंट्स को मिसजज कर दिया, स्पेशली नाइट टाइम ऑपरेशन में। इस वजह से क्रू शॉर्टेज हो गए और अब जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर रात के ही टाइम फ्रेम्स में आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।